हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ, अगेन हम लोग एक और कैरेक्टर देखने वाले हैं जिसका नेम है रेड लोटस। तो रियल नेम है होंग टिंग करके ना। तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। इस कैरेक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगेन ये है वेब नॉवल का और इस कैरेक्टर की मुझे लगता है कि इनकी जो कुछ डिस्क्रिप्शन इतनी लेंथी होती है क्योंकि वो कब कहाँ पे क्या चल जाता है कुछ समझ नहीं आ रहा होता, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो फिर इसकी अगर हम थोड़ी सी जर्नी कोशिश करें बताने की तो यार थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं जब अभी तक के जितने भी कैरेक्टर्स को करा है ना, कैरेक्टर रिएक्ट किया है, तो उनका वही है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते, किसी तरह उनकी डेथ हो जाती है एंड देन फिर वो कह लो कि कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जो भी अपना करते हैं एंड देन उसके बाद वो जब रीबर्थ हो रही होती है तो वो 5000 ईयर्स तक का दिमाग आ रहा होता है किसी के अंदर। मतलब वो समझ लो है छोटू सा बेबी वो, लेकिन जो उसका माइंड सेट है या उसका माइंड है तो वो 5000 ईयर्स समथिंग का है ना। कुछ ऐसे सीन्स चल रहे होते हैं। आई थिंक 2-3 कैरेक्टर्स ही मैंने देखे और उस सब में कुछ वैसे ही सीन है, लेकिन इसका जो है ना इसका थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है। आप किस सेंस में इसका ये सीन है कि ये अपनी जो है ना जो लव वन थी वाइफ जो भी है वट एवर आप कहना चाहो वो उसकी डेथ हो जाती है और ये कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है उससे मिलने के लिए ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट और मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी इसका ना कॉन्सेप्ट से लगा कि यार हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि एक होता है ना जब आपका लाइफ पार्टनर या आपकी पसंदीदा औरत आप ये भी कह सकते हो वो आपकी लाइफ से चली गई हो तो फिर बंदा थोड़ा सा इस पैथ पे चला तो जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो वो कुछ डीमन वाला सीन भी बनने को तैयार हो रहा था, तो कुछ वैसे ही ये कैरेक्टर मुझे लगा। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन से है ना, फिर हम वो इसकी एडिट देखेंगे तो फिर हम लोग को पता ही चल जाएगा कि आगे का क्या सीन है ना इसका। तो देखते हैं फिर उसके बाद मजीद पता चलेगा। उसके तरह आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। 1 2 3 एंड गो। I always have! But you've never done anything but betray me! Oh, there's the responsibilities we accepted! Why we would do this? You haven't done a thing with any of it! Get up! You dare to my ear dead! Get up! Get your butt with them off the ground! Tell me, Hong Ting, who can do as they please in this world? Your thoughts are too childish. You think becoming an immortal venerable and leading the righteous path would not need sacrifices? What is there in this world that has no price to pay for? How shallow do you think the words righteous path are? Wrong. Maintaining Heavenly Court's righteous path requires you to pay a price. It requires sacrifices. If you don't even have this sacrificial mentality, then I will tell you, you don't have the qualifications to enter Heavenly Court. Duke Long's brows raised, his face cold as ice. Who do you want to revive? Every person who sacrificed themselves for me. My parents, Liu Shuxian, and many others. Even if there are crueler tragedies, I will accept them. Master, disciple always had a question. Why? Why must we accept fate's arrangements? If there was no fate, would the world truly fall into chaos? Is it not possible that the world will become a better place? Hong Ting asked in an anxious tone. हर कैरेक्टर में फेस के आगे हो जाता है। मतलब हम सभी ऐसे कैरेक्टर फेस के आगे क्या ही बोलोगे यार। फेस जो है ना बड़ी अच्छी चीज है। I just want to say I regret You put me on and said I was your favorite. this year the better than this year. The investment को मिला In this world, everyone has their own fate. Some are born kings, some are destined to be heroes, and some are destined to be villains. But I, Hong Ting, do not believe in fate. अच्छा जी, ओके नहीं करो, हम क्या कर सकते हैं यार। अब नहीं कर रहे आप डिलीट तो वो क्या ही बन गए ना। देखो इतना डेंजरस लग रहा है वो देखने में। आई थिंक जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई ना तो उसके बाद भी ये ऐसा बोल रहा है। नॉट एन अदरवर्ल्डी डीमन, जस्ट अ मैन हू डिफाइंड फेथ फॉर हिज लव।
In my youth, I shined in the light of spring. Horses trampled on flowers as fragrance of wine spread. Love and hatred came with the waves. Summer cicadas sang as I woke up in the middle of the night. Planting red lotuses in the river of time. Going back in time with my tears run dry. Through the vicissitudes of life I return to this stage. The myriad beings anticipate a life unbound by fate. Forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill, for the land is everybody in. For hundreds of thousands of times. But I failed to change her sealed destiny. Each time, I watched her perish in my hands. But I never gave up and continued my desperate attempts. In my final attempt, I killed her with my own hands. But I swore that I would liberate the beings of this world from the chains of eternal fate. I will achieve it, even if it takes 1,000,000 years. I've been confused as of late, yeah. अगर ये पे कुछ कैरेक्टर्स का क्या ही क्या करने लग जाता है तो हम रियल में कुछ रियल में कुछ करो ऐसा तो क्या ही सीन होगा द ग्रेट लव everyone should be enslaved to faith everyone should control faith own यार क्या ही कहना चाहोगे आप लोग इस कपल के बारे में क्योंकि मिल नहीं पाए सही तरह से मतलब अलग हो गए यू आर नॉट अ डीमन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड बट यू कैन surmount the fate I have failed. I have failed again. But as long as there is a glimmer of hope, I will continue to draw my blade against the heavens. You want to destroy faith? Is that right? You could be right. ये faith को कैसे destroy करना चाहोगे आप? हाँ डीमन फीमन बन गए तो शायद click कर पाओ गेम खेल पाओ उससे तो हम मान लेते हैं वरना तो रियल लाइफ में तो very difficult bro. Red Lotus going back in time countless time to search for ways to save his lover until he finally succeeded. Only to find that his lover did not In my want to youth, see I shined in the light of spring. Horses trampled on flowers as fragrance of wine spread. Love and hatred came with the waves. Summer cicadas sang as I woke up in the middle of the night. Planting red lotuses in the river of time. Going back in time with my tears run dry. Through the vicissitudes of life I return to this stage. The myriad beings anticipate a life unbound by fate. Red Lotus having kept faith. Temporarily removing the biggest step to every living being faith. Becoming the Red Lotus demon venerable. Oh यार अच्छा तो है यार कैरेक्टर मतलब कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे इसकी जर्नी what is pure but can it be purer than the man oh no who waited 3,000 I will years look for you in every lifetime and love you there. I'm watching Did you truly think that you could defeat me? You have failed, Master. okay nice कोई demon venerable करके बोल लेना वो वैसा ही बन गया है कुछ plus who is the best venerable vested सबको तोड़ना एडिट समझ गई मैं vested this one the one who damaged faith अच्छा बंदा क्या ही आप कहोगे इसकी जर्नी के बारे में यार
So goated, actually. Top 5 I have learned how to become vicious, and I have slaughtered during my more than 1,300 years of cultivation. I've also learned loneliness, but I have lost far too much. I've lost my parents, my family, my lover, my child, my happiness, my everything. Sometimes I ask myself, what am I after? In my youth, I shined in the light of spring. Horses trampled on flowers as fragrance of wine spread. Love and hatred came with the waves. Summer cicadas sang as I woke up in the middle of the night. Planting red lotuses in the river of time, going back in time with my tears run dry. Through the vicissitudes of life, I return to this stage. The myriad beings anticipate a life unbound by fate. You gave them freedom, but at what cost? Hey. Did you know, I have always looked forward to this moment, to standing by your side. Unfortunately, I can no longer see. Put away your sorrow, my disciple. This is all fate's arrangement, and your mission has just begun. Okay. I regret it. What did you say? Oh. Regret? Oh, Hongting, don't speak of such nonsense Yes. again. You are clear of it. How many people dedicated and sacrificed themselves to cultivate and support you until you reached your current cultivation? I want to revive them. Who do you want to revive? Every person who sacrificed themselves for me. My parents, Liu Shuxian, and many others. Presumptuous. किसको रिवाइव करेगा ब्रो? बंदी को तो कर लिया लगता है मुझे. There's no saving it. I देखो failed यार, again क्या this time. क्या बना देता है. Shuxian, you're still alive. What's going on? Do you know how many times I have been reborn to save you? Although it's just a small change, it is in the right direction. One day... The greatest meaning of my life is to protect you, to shield you from disasters, and to help you ascend to the position of immortal sovereign. But you did this, giving up your most precious opportunity to become a sovereign for my sake, without you becoming a sovereign. What will happen to the heavenly court? What will happen to the immortal heroes? What will happen to the human race? You have forgotten your master's teachings and let down the expectations of your deceased parents. The love between you and me is just a small love, while the greater love is for the entire human race, for all living beings and the world. You have disappointed me greatly. Quickly think of a way. You must have a way, right? To let everything return to the destined path. To let everything return to the destined path, even if it means my sacrifice. How can our love compare to the great love of the world, or to the grand achievements of the heavenly realm? I think इस सिचुएशन में आप किसको कहो गलत Just kidding. Could set everything back on track. Ouching, I was not wrong about you. Fang Yuan, you are finally here. There is no need to say anything else. I believe you will try your best to destroy Fate Gu. So accept my true inheritance. It has already waited for you for over 1,000,000 years. Careful, regret Gu cannot be touched directly. Otherwise, even if you refine it, you will be drowned in endless regrets. I have already prepared a method for you. You only need... There is no need for that. Fang Yuan's expression was indifferent as he grabbed Regret Gu and instantly refined it. Red Lotus's true meaning was stunned. You? The surging river was always flowing from past to present to future. Fang Yuan stood at the edge of Red Lotus's stone island, looking at the river of time with a tranquil expression and a deep gaze. Immortal Venerable regrets, but I do not. But I do not. What the hell, भाई साहब? क्या दिखा दिया? That's it.
ओके भाई, यहीं पे एडिट्स का भी एंड हो जाता है। और स्टार्ट तो हमने किया था एक नॉर्मल कैजुअल वे में, लेकिन जो एंड हम कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ही डिफरेंट सा सीन है यार। मैं किस तरह, आई थिंक मेरे पास शायद वर्ड्स ही खत्म हो गए, लेकिन ये कैरेक्टर कहीं कहीं ना कहीं हम सबको शायद रिलेटेबल लगेगा यार रियल लाइफ से, क्योंकि लोग ना कुछ होते हैं रियल लाइफ में भी इस तरह के कि वो प्यार में जब इतना जुनून वाले चले जाते हैं ना, नॉर्मल लोग नहीं, वो अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, वो समझो आप लोग ना। वो जब प्यार आपको नहीं मिल रहा होता ना, ये वो इस जुनून तक भी जा सकते हैं। जो बंदा ये सब कुछ कर रहा है ना, वो किस करके क्या क्या डीमन वनरेबल करके कुछ है, वो सब बन रहा है। मतलब प्रो यार, मैं मतलब इतना कोई इमोशनल भी कैरेक्टर है ना ये, मैं किस तरीके से इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन से यार, मेरे पास तो कहूँ ना मैं वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि ये इसकी एड देखे कुछ अलग ही मैं फील कर रही हूँ। और भाई साहब अलग लेवल का, अलग नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर है ये, और बहुत ही इमोशनल लगा मुझे। उसकी एक एक चीज ना मैं समझ पा रही हूँ। मतलब वो बंदा कहीं ना कहीं फेस से लड़ रहा है, और जो कुछ भी कर रहा है जस्ट वो अपनी वाइफ के पास जाने के लिए। तो काफी गोटेड कैरेक्टर लगा मुझे। आप लोग क्या ही कहना चाहोगे यार इस कैरेक्टर के बारे में, और कितना रियलिस्टिक लगता है आप लोगों को ना ये कैरेक्टर? मुझे ये कमेंट्स के अंदर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही रियलिस्टिक लगा कि यार ये ना, ये सब कहीं ना कहीं शायद आप लोग कहोगे देखा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं लोग कर रहे होते हैं। कुछ उस जुनून तक भी लोग चले ही जाते हैं। तो ये कैरेक्टर उनको काफी ज्यादा डिफाइन कर रहा है। बट मैं तो यार, अगर कोई लड़की देख रही है ना ये, तो वो शायद ज्यादा ही समझ पाए, क्योंकि वो बंदा एक अपनी वाइफ से समझ लो दोबारा से मिलने के लिए वो क्या क्या कर रहा है कोशिशें, और किस लेवल तक जा रहा है। अच्छा, वो जो एक एडिट दिखाया इसके अंदर दोनों बात कर रहे हैं, आई थिंक वो वहां तक पहुंच गया, कह लो कि समझ लो, मतलब वो बंदी मर गई है, मरने के बाद उसने क्या क्या किया, एंड देन फिर वो उस सिचुएशन तक पहुंच गया कि वो उससे बात कर पा रहा है। एंड देन वो जो उन लोगों की कॉन्वर्जेशन थी वो बहुत डीपली इमोशनल थी भाई। आप लोग क्या ही कहना चाहोगे कमेंट बताना। हम लोग मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।